हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर महेंद्र ताड़, फूड सेफ्टी ऑफिसर। आज आपको बताने वाला हूँ फूड सेफ्टी ऑफिसर यानी खाद्य सुरक्षा अधिकारी की प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी बुक बेस्ट रहेगी। अगर आप FSO 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि कौन सी बुक लेनी चाहिए, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि गलत बुक पर हज़ारों रुपये और महीनों का टाइम वेस्ट हो सकता है। इस वीडियो में मैं सिर्फ वही बुक्स बताऊँगा जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और जिनसे प्रिपरेशन कंप्लीट हो सकती है। कॉम्प्रिहेंसिव FSO स्टडी गाइड, ये बुक मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने जब एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की थी फूड सेफ्टी ऑफिसर की, तब मैं खुद इन्हीं बुक से पढ़ा था। तो सबसे पहले राजस्थान जनरल नॉलेज। आपको पता है, मैंने वीडियो में बताया था कि पार्ट ए एंड पार्ट बी के अंदर सिलेबस डिवाइडेड है। पार्ट ए के अंदर राजस्थान जनरल नॉलेज है, जिसके अंदर राजस्थान हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड जियोग्राफी है। तो आजकल अपन देखते हैं कि RPSC क्वेश्चन वहीं से फ्रेम करती है, RBSC बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है ना, उससे अलग अलग जो गाइड्स होती है, बहुत मार्केट के अंदर बहुत गाइड है, वहाँ से क्वेश्चन कम आने लग गए। वहाँ से अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की। लेकिन सबसे पहले अपने कोई RBSC बोर्ड की बुक्स पढ़नी है, डायरेक्ट उसी बुक्स से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आपको 6th to 12th RBSC की सारी बुक पढ़नी है, जिसके अंदर हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर एंड जियोग्राफी कवर हो जाती है। फैक्ट RPSC डायरेक्टली फ्रेम क्वेश्चंस फ्रॉम दीज ऑथेंटिक एकेडमिक सोर्सेज। सिलेबस मैपिंग, डेडिकेट एक्स्ट्रा फोकस टू टेम्पल आर्किटेक्चर, फोर्ट, फोक डाइटीज एंड हिस्टोरिकल ट्रीटीज। ये सारी जो भी आपके टॉपिक है ना सिलेबस में FSO के अंदर, वो सारे इन बुक्स के अंदर कवर हो जाते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना है तो आप अलग गाइड से पढ़ सकते हैं। अगर आपने इन सभी बुक को पढ़ लिया है, उसके बाद में आप एक्स्ट्रा कुछ करना चाहते हैं, वो अलग गाइड से पढ़ सकते हैं और MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर आता है फूड माइक्रो बायोलॉजी। फूड माइक्रो बायोलॉजी की जो यूनिट है, उसके अंदर अलग अलग पर्टिकुलर दे रखे हैं पार्ट, जैसे माइक्रो की स्ट्रक्चर हो गई, उनकी स्टनिंग टेक्निक हो गई, कौन कौन से फूड स्पॉइलेज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कौन से बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं। तो उसके लिए बुक आती है विलियम फ्रेजर की। उसके अंदर सारे टॉपिक, अपने FSO के सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। डिटेलिंग फूड कंटामिनेशन, प्रिजर्वेशन मैकेनिक्स, स्पॉइलेज डायनेमिक्स एंड हाइजीन प्रोटोकॉल। एक और बुक आती है विवेक राय की, फंडामेंटल ऑफ फूड माइक्रोबायोलॉजी। आउटस्टैंडिंग रिसोर्सेज फॉर डीप कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन फॉर ऑन बेनिफिशियल माइक्रोब्स, पाथवे एंड पैथोजेंस। फंगाई, बैक्टीरिया, वायरस, ये जो भी माइक्रोब्स फूड के अंदर जो लगते हैं ना, उन सब की डिटेल्ड स्टडी करनी है तो आप विलियम फ्रेजर से पढ़ सकते हैं। फूड साइंस यूनिट आती है, फूड साइंस प्रिंसिपल। इसकी एक बुक आती है फूड फैक्ट एंड प्रिंसिपल बाय N शकुंतला माने। हाईली एक्लेम्ड टेक्स्ट कवरिंग द डायरेक्ट प्रॉपर्टीज ऑफ फूड ग्रेन प्रोसेसिंग, बेकिंग टेक्नोलॉजी, सेंसरी इवालुएशन स्टैंडर्ड, केमिकल मॉडिफिकेशन ड्यूरिंग स्टोरेज। फिर आती है ऑब्जेक्टिव फूड साइंस बाय संजीव कुमार शर्मा। फूड के जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको करने हैं ना फूड साइंस के, वो ये संजीव कुमार शर्मा की बुक के अंदर कवर हो जाते हैं। जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, CFTRI जो एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर कुछ वैकेंसीज पे जो एग्ज़ाम होता है, इसके क्वेश्चन इसके अंदर है। तो यहाँ से आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। फाउंडेशन साइंस कोर। फिर केमिस्ट्री की जो यूनिट है, उसके अंदर आपको NCERT केमिस्ट्री 11th और 12th पढ़ने के बाद में कहीं से बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सारे टॉपिक NCERT केमिस्ट्री 11th और 12th से कवर हो जाते हैं, जैसे केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडाइनमिक्स, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन, एंजाइम एंड न्यूक्लिक एसिड, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एल्डिहाइड, कीटोन, ये सारे जो भी स्पेसिफिक रिएक्शन है, वो सारी ये केमिस्ट्री के अंदर 11th और 12th वाली में दे रखी है, वो आप पढ़ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट है जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि इसकी क्वालिफ़िकेशन ऐसी है कि वो सारे ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं केमिस्ट्री, बायोलॉजी। फिर आते हैं NCERT बायोलॉजी। कुछ टॉपिक है जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन एनाटमी। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर सेल स्ट्रक्चर, डिवीजन, डिटेल्ड ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, फिजियोलॉजी, बेसिक टेक्सोनॉमी एंड सेलुलर
रेस्पिरेशन काइनेटिक्स, जैसे अपने टॉपिक देखे थे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये जो भी इनके सिस्टम है ये अपने एनसीईआरटी बायोलॉजी के अंदर अच्छे से दे रखे हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और इसकी जो एमसीक्यू प्रैक्टिस है वो आप नीट के जो भी मॉड्यूल्स हैं ना, चाहे वो एलएन के हो या कहीं के हो XYZ, उससे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। एनसीईआरटी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी की जो यूनिट है ना वो वहाँ से प्रैक्टिस हो जाएगी, तो कोई भी क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से गलत नहीं होना चाहिए कि हाई स्कोरिंग यूनिट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो और इनऑर्गेनिक, दोनों में ही आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए क्योंकि इजी यूनिट है ये दोनों ही। फिर आता है एग्रीकल्चर साइंस। एग्रीकल्चर साइंस के अंदर जो अपने फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंदर जो भी टॉपिक दे रखे हैं वो नेमरा सुंडा करके एक बुक आती है वो कवर कर लेती है, तो आप नेमरा सुंडा से पढ़ सकते हैं। सिंगल वॉल्यूम वाइडली रिगार्डेड एज indispensable फॉर कवरिंग कोर एग्रोनॉमी, soil chemistry, plant genetics, agricultural statistics and state level cultivation trend comprehensive। जो स्पेसिफिक क्रॉप है उनकी सोइंग कैसे करते हैं, उनकी टेक्निक क्या है, वो सब कुछ इसमें दे रखा है। पेस्ट कंट्रोल कैसे होता है, सॉइल साइंस क्या है, कौन कौन सी सॉइल है राजस्थान में, वो सारा नेमरा सुंडा के अंदर कवर हो जाता है। और इसकी एग्रीकल्चर के जो आपको अगर एमसीक्यू कहीं देखना है तो कंटवा करके एक बुक आती है, वहाँ से देख सकते हो, प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर एनिमल साइंस की एक यूनिट दे रखी है आपके मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, राजस्थान के अंदर एनिमल साइंस के अंदर क्या रोल है, क्या पॉपुलेशन है, तो एनिमल साइंस रिफ्रेशर करके एक बुक आती है, उसमें सब कुछ कवर है, जो भी जनरल टर्मिनोलॉजीज है। पोल्ट्री साइंस की भी जो अलग से दे रखा है टॉपिक वो इस एनिमल साइंस रिफ्रेशर में दे रखा है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की टेक्निक क्या है, कैसे इनके प्रोडक्शन होते हैं, फोकस ऑन मेजर स्टेट, ब्रीड ऑफ कैटल, गिर, थार, पार्कर, साहिवाल, गोट वेराइटीज, सीप की ब्रीड, डेयरी केमिस्ट्री, इफेक्ट ऑन मिल्क फैट, प्रिजर्वेशन, पास्चराइजेशन, पैरामीटर्स एंड क्वालिटी टेस्टिंग मेथड, न्यूट्रिशन एंड मैनेजमेंट, लाइफ स्टॉक हेल्थ प्रोटोकॉल, बैलेंस फीड एंड कॉमन आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कॉन्सेप्ट। एक बायोकेमिस्ट्री की बुक आती है जो आपको पढ़नी होगी, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, इनकी बायोसिंथेसिस का टॉपिक है ना, ये आप यू सत्यनारायण करके एक बुक आती है, वहाँ से आप ये टॉपिक कर सकते हो। और फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन के लिए एक बुक आती है RP श्रीवास्तव, तो वहाँ से आप ये फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रिजर्वेशन वाला टॉपिक कर सकते हो। जो भी बुक पढ़ते हैं उसके लिए सबसे पहले अपने को देखना होता है कि जो भी टॉपिक किया है उसके MCQ सोल्व हमेशा MCQ करने चाहिए, क्योंकि बिना MCQ प्रैक्टिस के अगर अपन एग्ज़ाम के अंदर जाते हैं तो सिली मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा होते हैं, नेगेटिव क्वेश्चन अपनी नेगेटिव मार्किंग्स ज़्यादा हो जाती है। तो हर चैप्टर के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इन सभी बुक्स की PDF लिस्ट, नोट्स, MCQ और लेटेस्ट FSO अपडेट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए FSO वॉरियर एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। मैं रेगुलरली फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए क्वालिटी कंटेंट लेकर आता रहूँगा। थैंक यू। जय हिंद।